पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, बूझो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त आप सभी का बोलो बोलो आपके प्रश्न पहेली के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे दूसरे चैनल आदर्श धर्म पर जो प्रश्न किसी कारणवश शामिल नहीं हो सकते थे, उनको यहाँ शामिल करके उत्तरित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी मित्रों का सहयोग चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल बोलो बोलो आपको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करके मुझ बच्चे को प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे। आज की पहेली है श्रीमान राकेश अहिरवार की और इन्होंने पूछा है, सास की सारी बहू तुम्हारी, हेरत का हो पापा करो बयारी। सबसे पहले आपकी पहेली का शब्दार्थ निकालते हैं। सास का तात्पर्य यहाँ पुत्र द्वारा अपनी पत्नी की सास अर्थात खुद की माता से है। की सारी का तात्पर्य यहाँ उनकी साड़ी से लिया गया है। बताने वाला पुत्र अपने पिता से बताता है कि यह आपकी बहू है। हेरत का तात्पर्य देखने से है, अर्थात ऐसे क्या घूर के देख रहे हो। करो बयारी अर्थात हवा आने दो। साधारण अर्थ, यहाँ एक स्त्री अपने पति की माता अर्थात अपनी सास की साड़ी पहनकर आती है। उसे अपने पत्नी की साड़ी में देखकर स्त्री के ससुर को धोखा हो रहा है कि उनकी धर्म पत्नी जी पधार रही हैं। अपनी पत्नी को आता देखकर पति का मन प्रसन्न हो जाता है, कमल की तरह उनका दिल खिल जाता है और आती हुई स्त्री को घूर घूर कर वो देखे जा रहे हैं। किंतु वहीं पर साथ में खड़े हुए पुत्र ने उनको बताया कि आप अपनी सास की साड़ी पहनकर आपकी बहू आ रही है। हे पिता, ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो, हवा आने दो अर्थात मत देखो। यहाँ यह भी अर्थ लग सकता है कि गांव का प्रसंग है, वहाँ जब ढेर सारा अनाज साफ करना होता है और प्राकृतिक हवा न चल रही हो तो दो व्यक्ति मिलकर किसी मोटी चादर को पकड़ते हैं और हवा करते हैं, तो तीसरा व्यक्ति अनाज को उस चादर की हवा के सामने धीरे धीरे ऊपर से छोड़ता है, जिससे अनाज में मिक्स मिट्टी और भूस उड़ जाते हैं। अनाज साफ हो जाता है। बाप बेटे चादर से हवा कर रहे होंगे। पिताजी पत्नी के धोखे में टकटकी लगाकर देख रहे हैं, तो पुत्र कहता है कि पापा हवा करो। आने वाली स्त्री अपनी सास की साड़ी पहने हुए है, आपकी बहू आ रही है, ऐसे क्या घूर रहे हो पापा, हवा करो। गूढ़ार्थ, मुझे इस पहेली में तो यही गूढ़ार्थ दिख रहा है कि तीन लोग अनाज को साफ कर रहे हैं। प्राकृतिक हवा नहीं चल रही है, अनाज को साफ करने के काम में तीन लोग लगे हैं, जिसमें पति, पत्नी और पति का पिता, यानी तीन लोग काम कर रहे हैं। पहेली से साफ पता चलता है कि पुत्र लकड़ी की टोकरी में अनाज भरकर अपने सर के बराबर उठाकर धीरे धीरे अनाज गिराने का काम कर रहा है। उस व्यक्ति के पिता और पत्नी एक एक तरफ से व्यक्ति की माता की साड़ी को हवा करने के काम में लिया हुआ है। चूँकि साड़ी हल्का कपड़ा होती है, इसीलिए हवा के जोर से फटने का डर होगा, इसलिए पिता अपनी पत्नी की साड़ी को देख रहा है और तो पुत्र कहता है कि बहू की सास की साड़ी है, पापा देख क्या रहे हो, अपनी बहू के साथ जल्दी से हवा करो ना। अर्थात पहेली में कोई भी डबल मीनिंग नहीं है। ससुर अपनी पत्नी की साड़ी देख रहा है, बहू को नहीं, और पुत्र पिता से कहता है कि अपनी बहू के साथ मिलकर हवा कीजिए, साड़ी को क्या देख रहे हैं, ताकि जल्दी से अनाज साफ हो जाए। लेकिन प्रथम दृष्टि से पहेली पढ़ो या सुनो तो ऐसा लगता है कि ससुर बहू को घूर रहा है, इसलिए बेटा बोलता है, लेकिन वस्तुतः ससुर उस हाथ में पकड़े हुए कपड़े को देख रहा है। आशा करते हैं कि
दोस्तों, आपकी पहेली का सही जवाब आपको मिल गया होगा। कृपया कमेंट के माध्यम से प्रोत्साहित अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके यहीं कमेंट से प्रश्न करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई पहेली और प्रश्न और उत्तर के साथ। जय श्री राम।